सो गाइस यहाँ चल रहा है, ये रोज़ ऑफिस से आते हैं और ऑफिस से आने के बाद अपना लैपटॉप खोलते हैं और इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें किसी की जीमेल आईडी वगैरह दिख जाएगी। इतने तो मेरे डेटा रोज ही मेंटेन करना रोज ही, और बहुत सारे लोग को ये लग रहा है ना कि हम लोग इतना सारी चीज़ें मतलब ऐसे वो करके और शांत कैसे हो गए। शांत बिल्कुल नहीं बैठे हैं, बट शायद ये करना इतना मुश्किल होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और मेरा टारगेट है कि इस सैटरडे क्लोज करके और संडे तक हम ये अनाउंस कर दें इवेंट की डेट क्या होने वाली है। और साथ के साथ जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको हम फर्स्ट राउंड ऑफ जो एक कंफर्मेशन है वो हम भेज देंगे। मैंने टारगेट लिया है संडे यानी 19 जनवरी तक स्पेशल करने का, इसलिए अभी रात के बज रहे हैं 9:30, बट स्टिल मैंने आज टारगेट लिया है कि आज कम से कम 60% काम होगा ख़त्म करना। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम बचा है। और उसके अलावा ऐसा होता है ना, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लेडीज़ हैं, तो सबको होता है कि भाई मुझे कहीं जाना है तो मुझे कपड़े तैयार करने हैं, ये करने हैं, तो वो चीज़ भी सब कर लें अपना टाइम पे, तो ये चीज़ भी है। बट हाँ, इसका पूरा क्रेडिट इनको और रानी को जाता है ना। Yes, रानी और ये दोनों मिलके सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं भाई, बाकी लोगों का भी सपोर्ट आ रहा है, हाँ। बट सबसे एक्टिव सपोर्ट इस समय पे रानी और इनका मेरी है। सिस्टर इन लॉ का है। चलिए गाइज, ये तो अपना लगे हैं, मैं उससे गेम से आउट हूँ क्योंकि मेरे लिए तैयारी हो रही है, तो मैं क्यों इसमें पार्टिसिपेट करूँ। सेलिब्रिटी हैं उसी दिन की। गाइज मैं हो गई हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ ये अपने बाल ठीक किए हैं और कपड़े पहन लिए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हमें जाना है मार्केट क्यों जाना है, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को आगे ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, मैं, मम्मी और जा रहे हैं। प्रीति शायद जाएंगे बिकॉज उनका अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि जाएंगी या नहीं जाएंगी, बट मैं, मम्मी और पतिदेव हम 3 जने तो जा रहे हैं। सैटरडे संडे में सारे चीज़ें निपटानी है इस सैटरडे संडे में, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे इवेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो फिलहाल चलते हैं, स्किन केयर कर लेते हैं। पता है मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। बाहर जाने से पहले ना, अब धनवी ना बड़ी हो गई है तो सामान इधर उधर इतना ज़्यादा फैला के रख रही है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है। जब कोई चीज़ यूज़ करना हो रहा है तो मिलता ही नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है। एकदम परेशान हो गई हूँ सच में। सुनो, धनवी पापा कहाँ है? अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे देखो पतिदेव हो रहे हैं तैयार और मुझे नहीं मिल रहा है मेरा सीरम। मैं ढूंढ के थक गई हूँ। सुनो, अभी मेरा सीरम देखा कहीं? कौन सा सीरम? ग्रो यंग का था। ग्रो यंग येलो कलर का क्या? बिल्कुल, यहाँ पे देखा ना मैंने। ये शायद आप इसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, फाइनली मिल गया। मैं कब से इसकी तलाश में थी गाइज। ये है मेरा फेवरेट सीरम जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये है ग्रो यंग का फेस सीरम। ये हमारे स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, साथ में हाइड्रेट करता है हमारे फेस को। फेस की हालत आप मेरी देख सकते हो, थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, लेकिन इसको यूज़ कर रही हूँ मैं पिछले वीक से, तो मेरी जो हालत है फेस की वो थोड़ी सुधार आ रही है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए इसके यूज़ करते हैं और बाकी इसकी और अच्छी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ। मेरे पास है बीटाडिन। पानी लिया और पानी में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बीटाडिन डाल दिया एंड यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड किया एंड दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपना ग्रो यंग का सीरम एंड रिज़ल्ट जब आप देखोगे ना, सच में आप हैरान हो जाओगे कि ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्योर है ये सीरम एंड हमारी स्किन के लिए ये कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा। हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करेगा। ये है ग्रो यंग का फेस सीरम। इसमें है गुडनेस ऑफ एलोवेरा एंड टर्मरिक। हमारे यहाँ की शादियाँ तो सफल ही नहीं होती, आप सबको पता ही है, बिना हल्दी यूज़ किए। एंड इस प्रोडक्ट में आपको हल्दी मिलेगा जो कि आपके स्किन को नेचुरली ब्राइटन करता है एंड आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है। बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी और इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा लेना है, इस तरीके से अपने फेस पे लेके अप्लाई करना है। मैं दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। एंड गाइज आपको पता है ये एक बॉटल आराम से आपको 2 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हो। वुमेन की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है, डिलाइट होती है, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ ग्रो यंग का ये सीरम। ग्रो यंग स्किन लाइटनिंग सीरम है एंड गाइज वाटर बेस्ड है जो कि ईजिली आपके फेस में ऑब्जर्व हो जाता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा
अच्छा रिजल्ट मिलता है एंड ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है। ग्लो यंग कंबाइन है साइंस एंड आयुर्वेदा। गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए, बस जल्दी से निकल जाते हैं। एंड ग्लो आप देख रहे हो मेरे चेहरे का, कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा फेस। बचपन से मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ करती थी, लेकिन जब से मुझे ये ग्लो यंग का सीरम मिला ना, तब से मुझे लगा कि यार वो तो बस थोड़ी देर के लिए मेरे चेहरे को चमकाता था वो प्रोडक्ट, लेकिन असली जो फेस का ग्लो होता है ना, वो इस सीरम को यूज़ करने के बाद पता चला कि ग्लो जो आता है हमारे फेस पे, नेचुरल ग्लो, वो ऐसे सीरम यूज़ करने के बाद ही आता है। रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले करा धन्वी को तैयार। मैं नीचे गई, अपना फुटवेयर लेके आई। धन्वी को आज जाना है अपने भैया के साथ उनके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, तो इसलिए धन्वी मार्केट नहीं जा रही है। बट मैंने सोचा कि मैं धन्वी को तैयार व्यार करके मैं भैया को बोलूंगी, भैया चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो बोलूंगी ठीक है। ठीक है। फिर भैया पेप्सी बोले चलो। अरे यार छोटी छोड़ो छोड़ो, धनी क्या कर रहे हो? हाथ दिखाना, आपका कितना गंदा हो रखा है। ऐसा मत करो, ऐसे हेयर स्टाइल बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर सा लग रहा है। अरे वो बाल निकल जाते हैं ना इसके, इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर तो नीचे कर दे। लगा दूंगी ना आप। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं। पहले केंद्रीय भंडार से सामान ले लिया। मेरा 3 बजे कब बजे तक थे? और मेरा फेस अच्छा लग रहा है, बता दो अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अलग सा लग रहा है। हाँ लग रहा क्रीम क्रीम जैसा। बहुत दिनों बाद आज मैं जा रही हूँ मार्केट। काफ़ी टाइम हो गया था कहीं बाहर गए हुए। एक बार हम लोग बीच में निकले थे बैंक्वेट देखने के लिए, उसके बाद आज जा रहे हैं। मुझे आईब्रोज़ करवानी है, थोड़े दिन में सोच रही हूँ करवाने के लिए। लिपस्टिक थोड़ा सा आज डार्क हो गया। आज हम लोग जा रहे हैं गोल्ड शॉप पे, मालाबार जाएंगे क्योंकि हमारे घर शादी है, आप सभी को तो पता ही है। तो दूल्हा दुल्हन कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना देना, ये सारी चीज़ें लगी रहती है। तो हम लोग सोच रहे हैं धीरे धीरे करके सारी शॉपिंग की जाए। उसके अलावा मुझे लेनी है एक, मुझे नहीं मतलब एक स्पेशल गिफ्ट लेना है जो 1 मिलियन का हुआ है, उससे रिलेटेड इस बार मैंने कुछ बिल्कुल अलग सोचा है, जो कि आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। बट उससे पहले हम पहुंच गए थे राशन की शॉप पे, जहां से हमने सोचा मंथली का हमारा एक बार ही सारा राशन जाता है। तो हम लोग वहां गए और हमने सारा जो घर का राशन था वो सब कुछ लिया। मैं और मम्मी और ये गए थे। और यहाँ पे मैं हंस रही थी क्योंकि मेरे पति देव वीडियो शूट कर रहे थे। वो कभी भी बाहर जब जाते हैं तो कैमरा नहीं पकड़ते हैं, उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन आज मैंने ज़बरदस्ती उनको पकड़ा दिया था। तो यहाँ पे वही हंस रहे थे कि ये देखो मम्मी इसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। मतलब उनको बहुत अजीब लगता है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि देखो बीबी के पीछे कैमरा पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। तो वो नहीं पकड़ते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से मैंने और मम्मी ने शॉपिंग की। सो गाइस हमारे यहाँ पे यहीं से जाता है सब राशन वगैरह का सामान। तो यहाँ पे मम्मी और ये बिल करा रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई हूँ, जल्दी जल्दी काम करो। क्या आप बीच रहे हो उसमें? फिर राशन का सारा सामान लिया और ये आ गई हमारी होने वाली दुल्हन भी, प्रीति, जो कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 भाभी मैं कर दूँ। सबसे पहले हम गए मालाबार। वहाँ पे यहाँ पे एंटिक कलेक्शन का एक अलग से फ्लोर था, जो कि मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। काफ़ी लोगों को एंटिक बहुत पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बट मुझे और मेरी सासू माँ को नहीं पसंद है। इस बार 1 मिलियन स्पेशल क्या गिफ्ट लेने वाले हैं, ब्लॉग में बने रहिए, आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये देख रहे थे, इनको तो सारे मतलब ऐसा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे ट्रस्ट में एक भी नहीं पसंद आया। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस ये है कि मुझे एंटिक नहीं पसंद आता है, कि अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो यहाँ से हमें लेने थे रिंग्स और भी चीज़ें दूल्हे राजा दुल्हन के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आए और देखना शुरू किया। कुछ कुछ देखा, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखी एंड बहुत सारी चीज़ें आज ली। फिर यहाँ पे लेने के बाद बिलिंग हुआ और जो भी सामान वगैरह है वो सारी चीज़ें रिसीव की। डिज़ाइन वगैरह अभी नहीं दिखा रही हूँ जो शादी का है वो, बिकॉज़ इस टाइम अभी दिखा दो ना तो थोड़ा सा वो एक ख़त्म हो जाता है और ब्लॉग सभी लोग देखते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि वहाँ तक भी पहुँच जाएगा, प्रीति के ससुराल तक, और उन सभी लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा पहले ही अगर सब कुछ देख लेंगे तो इसीलिए मैंने अभी आप सभी को नहीं दिखाया डिज़ाइंस। उसके बाद फिर हम गोल्ड के वहाँ पे गए
गए एंड यहाँ से हमें लेना था ईयरिंग्स जो कि प्रीति को लेना था, प्रीति के लिए या फिर मौसी जी के लिए, और एक ईयरिंग्स लेना था मम्मी के लिए भी। मम्मी के हार के साथ का जो ईयरिंग्स है वो नहीं लिया हुआ है, सो वो लेना है। तो फिर हमने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया। यहाँ पे हार के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस थे गाइस। सबसे पहले वही हार वार लेंगे। मेरा वाला फोटो जो मैंने लिया अच्छा था प्रीति। फिर उसके बाद रिंग्स देखी, रिंग्स ली थी और ये वाली रिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आजकल ये ट्रेंड में भी है, लेकिन काफ़ी इतनी पतली सी रिंग, इसका जो प्राइस था 48,000 था। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों जने पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे मालाबार हम लोग ज़्यादातर जाते नहीं, हम लोग कल्याण से ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, बट प्रीति का था कि एक बार वहाँ पे भी देखते हैं। तो यहाँ से हमने चेन और इंगेजमेंट रिंग ये सारी चीज़ें ली थी। एंड गाइस आज जो मैं सोच के आई हूँ पतिदेव के लिए, मुझे ना मतलब बहुत वो होता है कि यार मैं इनको गिफ्ट दूँ, और मुझे लगता है हर लेडी को होता है। जब मैंने जस्ट यूट्यूब अपने स्टार्ट ही किया था उस टाइम पे जो MG एक्टर है हमारी बड़ी वाली गाड़ी, वो मैंने अपने पतिदेव को गिफ्ट किया था। हाँ, उसमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हस्बैंड जी की भी थी, लेकिन वो मेरा पहला गिफ्ट था जो मैंने इनको दिया था। और पता है इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना उस टाइम पे, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ये मैं कर पाऊँगी। और इस बार छोटे मोटे गिफ्ट तो हमेशा देते रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़े गिफ्ट की बात होती है ना तब बहुत खुशी होती है। तो आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। तो आज दूसरा या तीसरा गिफ्ट होगा। एक बार मैं इनके लिए चेन लेके आई थी एंड ये मैं अपनी पसंद से आज और आई हूँ लेने के लिए। तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है कि आज मैं अपने पतिदेव के लिए गिफ्ट लूँगी। एंड गाइज़ मुझे पता है गोल्ड शॉपिंग करने में हर एक औरत, हर एक लड़की को बहुत मज़ा आता है। मुझे तो सच बताऊं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी ब्लॉगिंग नहीं की है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही कैप्चर की है। यहाँ पे एक ईयरिंग्स पसंद तो आया, बट उसका प्राइस था 1.5 लाख रुपये। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था। एक्चुअली होता क्या है ना, कल्याण और ये मालाबार यहाँ पे ना मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं और कोई भी चीज़ ना बहुत ठोस बनाया होता है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा जो प्राइस होता है वो हैवी होता है। ये वाला जो इयरिंग है ये पसंद आया था हार के साथ का, बट इसका प्राइस था 1,40,000 समथिंग। तो फिर हमने छोड़ दिया बिकॉज़ अभी इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये बजट नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि रिंग ले लेते हैं। मेरा मन है कि इस बार 1 मिलियन पे मैं अपनी पूरी फैमिली को सब कुछ ना कुछ गिफ्ट दूँ। हर बार पतिदेव मुझे देते हैं गिफ्ट और मैं लेती हूँ, पर इस बार मेरी उनसे कोई डिमांड नहीं है। इस बार मेरा मन है कि मैं सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दूँ अपनी पसंद से, अपने उससे ख़रीद के। तो फिर मैंने पहले तो सबके लिए रिंग सोचा था, लेकिन बाद में मम्मी ने बोला कि रिंग मेरे पास बहुत सारे हैं तो ईयरिंग्स चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ईयरिंग्स ही देख लेते हैं। लेकिन ईयरिंग्स का जो प्राइस है वो मतलब प्राइस भी और जो डिज़ाइन भी है वो भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो दूसरी शॉप पे देखते हैं। यहाँ से जो जो चीज़ें ली हैं वो सारा चीज़ें रिसीव कर रहे थे, और फिर रिसीव करके और हम लोग फिर यहाँ से निकले और हम लोग गए दूसरी शॉप वहाँ पे कल्याण। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखना स्टार्ट किया पति देव के लिए एक डायमंड रिंग। मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं इनको एक डायमंड रिंग गिफ्ट करूँगी, बट नहीं कर पाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था कि नहीं हो पाता था, और जब भी हम जाते थे तो हमारी लड़ाई हो जाती थी। इनका ये होता था कि नहीं मैं क्या करूँगा डायमंड रिंग लेके, आप पहनो, आपको शौक़ है। बट मेरा था कि डेली उस पर ना एक इनके फिंगर में होना चाहिए। एक्चुअली जो इंगेजमेंट वाली रिंग है ना, अब उनको ये आ नहीं रही है और उसको मैं चेंज नहीं कराना चाहती हूँ, ये भी नहीं चेंज कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक इंगेजमेंट रिंग के जैसे ही इनके लिए रिंग बनवाई जाए और 1 मिलियन वाले डे मैं इनको गिफ्ट दूंगी। बट यहाँ पे एक से बढ़कर एक रिंग्स थी, हमने देखी, पसंद की। आप लोग बताना कि ये दो हमें समझ में आई, इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है। मुझे तो ये वाली रिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक बताओ दीदी, दोनों में से अगर कोई एक लेना हो तो? ये सही लग रहा है, लेकिन ना मुझे इस पे डाउट लग रहा है। ये देखो, ये चोट लगने का? हाँ, ये अगर ये पूरा मिला होता तो कैसा लग रहा है? आपके लिए आज खरीदाने आए हैं। हम सब मेरे और मम्मी के लिए आते हैं। आप खरीदने से क्या आते हैं? अभी मेरे पास खुद खरीद
तो हम अपना बना रहे हैं, तो खुद बनाते हैं, नाम का डिज़ाइन बनाते हैं, हम आप बनाते हैं। है ना प्रीति? कह रहे हैं भैया, प्रीति भैया कह रहे हैं, मैंने बोला कैसा लग रहा है, हमेशा मेरे और मम्मी के लिए खरीदने आते हो, आज आपके दिख ही नहीं रहा तो कह रहे हैं कि मैं खरीदने ही नहीं दूँगा, मैं खुद खरीद लूँगी, कार्ड लेंगे। प्रीति अपना शॉपिंग करने बोलिए कि भाभी मैं आपको अपना कार्ड दे दूँगी, आपको जितना मर्जी शॉपिंग करना है कर लेना। भाभी लिमिट 50 की है। और पतिदेव का रिंग जो है वो सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ फाइनल हो गया। उसके बाद मम्मी के लिए रिंग देखना स्टार्ट किया एंड मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी ऐसा कुछ ले लो अलग सा, लेकिन उनको ऐसा नहीं पसंद है। बट एक रिंग उनको समझ में आया, लेकिन मम्मी के साथ भी साइज़ का इतना इशू है कि मतलब मार्केट में जाओ तो वैसे मिलता नहीं है, ऑर्डर देना पड़ता है। फिर हमने सोचा चलो कुछ और देखते हैं, तो एक ये वाला डिज़ाइन नेक का समझ में आया था, बट इसका प्राइस 3 लाख अप्रॉक्स था। तो मम्मी ने ही मना कर दिया कि नहीं रिंग ही लेंगे और रिंग ऑर्डर कर देते हैं। और पतिदेव के रिंग के साथ तो ऐसा हुआ ना कि बस मैं क्या बताऊं, सब कुछ हो गया फाइनल, सारी चीज़ें हो गई फाइनल। उन्होंने बोला कि इसको हम कट करके और आपके फिंगर का साइज़ का कर देंगे, लेकिन जब वो लेके गए कट करने के लिए तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि 26 नंबर था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर कट किया जा सकता है, अदरवाइज़ डायमंड जो है वो निकल जाएगा, ज़्यादा कट किया। उसके अलावा उस एक रिंग के अलावा मुझे और कोई डिज़ाइन ही वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था और मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया कि एक तो इतने घंटे भी लगाए। फाइनली हमारी जो शॉपिंग है वो हो चुकी है और अभी प्रीति का कुछ देख रहे हैं, प्रीति का लेना है वो ले रहे हैं। मैं पेमेंट करने के लिए बाहर गई थी, आ गई हूँ। इस बार 1 मिलियन का जो गिफ्ट है वो हमेशा से अलग होने वाला है। और उसके बाद कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आई, फिर थोड़े बहुत और कलेक्शन देखे प्रीति के रिलेटेड। ये प्रीति को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो प्राइस वगैरह ऐसे ही पूछने के लिए उन्होंने बोला कि भाभी एक बार देखो ट्राई करके कि ये कैसा लग रहा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये 7 lakhs का था और 70 ग्राम में था, तो इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा था। और रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि थोड़ा बातचीत कर रहे थे, बट डायमंड की जो रिंग है उसको अगर आप बनवाते हो तो कम से कम 30 से 35 दिन चाहिए, और जिसकी वजह से और मुझे जल्दी चाहिए था क्योंकि गिफ्ट फिर अभी नहीं दो तो बाद में दो तो वो पुराना हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं और देखेंगे। इसी चक्कर में हम रात को 9 बजे तक यहाँ शोरूम में बैठे रहे थे कि कुछ तो हो जाए। फिर मम्मी के लिए इयररिंग्स वगैरह भी देखा तो वो भी कुछ समझ आया नहीं, पसंद नहीं आया, तो सिर्फ एक रिंग ली। वो भी मम्मी के लिए रिंग पसंद हुई थी, तो उसको हमने बोला कि भैया इसको थोड़ा फैला के वो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा गोल्ड डाल के। रिंग पसंद वगैरह करने के बाद जब साइड में रखवा दिया बिलिंग के लिए, तब मम्मी बोल रही है कि मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, डिज़ाइन ही नहीं अच्छा आ रहा लग रहा है। तो फिर हमने छोड़ दिया, हमने बोला कि छोड़ो, लेकिन फिर हमने वो रिंग भी ले ली है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको उसका डिज़ाइन शेयर करूँगी। अभी हमें और भी काम है, इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, ग्रो यंग का प्रोडक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, ट्राई करना।